हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर का जो एग्जाम हुआ है 5 सितंबर 2021 को। उसमें जो फिजिक्स के 50 क्वेश्चन आए हैं उनके वीडियो सॉल्यूशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अ बस स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड एक्सेलरेट एट द रेट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम दिया गया है 10 सेकेंड्स में। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन द 10th सेकेंड। 10th एक पर्टिकुलर सेकेंड में डिस्टेंस पूछा गया है, तो क्या फॉर्मूला होता है उसका, u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। तो आप सीधा सीधा इसमें वैल्यू पुट कर सकते थे 2 इंटू 10 माइनस 1, दिस इज गोइंग टू बी 19। तो हमारे पास आंसर बनेगा बी ऑप्शन। ये जो बच्चों मार्क किए हुए हैं ये आंसर, ये जिस स्टूडेंट का हमने पेपर लिया है उसने जो सॉल्यूशंस आंसर मार्क किए हैं ये उसके आंसर्स हैं बच्चों। क्लियर बात। तो आप इस पे ना जाएं कि सिंपली आप इसको देख लें, जो मैं सॉल्व करके आंसर मार्क करूंगा वो फाइनल आंसर है। कुछ सही हो सकते हैं, ज्यादातर आंसर इसके सही है। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 30 डिग्री। रेंज है 30 डिग्री। व्हाट विल बी इट्स रेंज एट 60 डिग्री। 60 डिग्री पे रेंज क्या होगी, तो हमें पता है बच्चों रेंज सेम होती है थीटा एंड 90 माइनस थीटा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 60। तो 60 डिग्री एंड 30 डिग्री पे रेंज क्या होगी, सेम। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, डी ऑप्शन। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है, लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग एट द रेट 3 मीटर पर सेकंड यानी कि सेकंड स्क्वायर। अ पर्सन ऑफ मास 80 kg on ground is standing on the weighing machine inside the ascending lift. लिफ्ट के अंदर वो बंदा खड़ा है, what will be the reading। अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन हो रही है तो एपरेंट वेट होता है बच्चों mg प्लस a। अगर ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट होती तो g माइनस a, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही है तो g प्लस a। 80 ये है 10 और ये कितना है बच्चों 3, तो ये हमारे पास बनेगा 1040 न्यूटन। बस इसने केजी में पूछा है तो आप इसको क्या लिख सकते हो 104 kgf। आप इसको क्या लिख सकते हो 104 kgf। तो रीडिंग क्या आएगी 104 किलोग्राम। क्लियर है। जो वेइंग मशीन है रीडिंग किस में देती है, केजी में, वो क्या होता है kgf। तो नेक्स्ट आएगा बच्चों, which law is called the law of inertia। लॉ ऑफ इनर्शिया कौन सा होता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। वहीं पे वो इनर्शिया को डिफाइन करते हैं हम लोग, टाइप ऑफ इनर्शिया देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज इन मोमेंटम इज आल्सो कॉल्ड एज। ये तो आपको याद ही होगा, इंपल्स इज कॉल्ड एज चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम को और क्या नाम दिया जाता है, इंपल्स। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्ट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। एक 20 न्यूटन की फोर्स हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री पे लग रही है, तो इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा 20 cos 60 बच्चों 10 न्यूटन। वर्टिकल कंपोनेंट होगा 20 sin 60 बच्चों 10 रूट 3 न्यूटन। तो हमसे पूछा गया है देन 10 न्यूटन ऑफ इट्स। 10 न्यूटन कौन सा कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा बच्चों। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलोस्फीयर। एक होलोस्फीयर है जिसे हम शेल कह सकते हैं बच्चों। एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास में से जो एक्सिस पास कर रहा है उसके अबाउट क्या होता है, हम सबको ये फॉर्मूला पता है। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस टेंजेंट टू इट। जो इसके टेंजेंट होगा उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। आपको क्या लगाना है बच्चों, ये डिस्टेंस है, आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा ICM प्लस md स्क्वायर। ICM का कितना है बच्चों 2/3 mr स्क्वायर, mr स्क्वायर d कितना है r स्क्वायर, तो ये क्या बचेगा 5/3 mr स्क्वायर। तो आंसर क्या बन जाएगा बच्चों, सी ऑप्शन। क्लियर बात। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉड AB ऑफ लेंथ 2a। रॉड AB ऑफ लेंथ 2a, मास m is dropped with the length of rod parallel to ground। ग्राउंड के पैरेलल लेंथ है, हमने इसको ड्रॉप कर दिया। when its velocity is v the end a is cleft। जिस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी v होगी बेटा,
ये बिल्कुल अगर हमने पैरेलल ड्रॉप किया है तो ये पैरेलल ही नीचे की तरफ आएगी। तो हम जब इसकी वेलोसिटी v होगी, हमने इसको क्लैंप कर दिया, यहाँ पर क्या कर दिया बच्चों, पकड़ दिया, क्लैंप कर दिया। तो इस पॉइंट के अबाउट क्या लगेंगी, फोर्सेस, बट उनकी टॉर्क क्या हो जाएगी, ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या हो जाएगी, 0। तो आप क्या कंजर्व कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या था, आप देखें तो सेंटर ऑफ मास, इसकी वेलोसिटी v बच्चों, ये वाली लेंथ कितनी है हमारे पास a, क्योंकि टोटल लेंथ क्या दी हुई है 2a। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या था, mv into a, mv into a, a is the r perpendicular। बाद में क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है रॉड का वन एंड के क्रॉस, ये होता है m लेंथ का स्क्वायर डिवाइड बाय 3 into ओमेगा। जब आप इसे सॉल्व कर देंगे बच्चों तो ओमेगा किसके बराबर आएगा, 3va डिवाइड बाय 4a स्क्वायर। तो ये बनेगा 3v बाय 4a। तो ये हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, बी ऑप्शन आनी चाहिए, 3v बाय 4a। जैसे कि मैंने पहले कहा था, ये बच्चे ने मार्क किए हुए आंसर है, तो आप इसको ना देखें, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, ये आंसर आएगा 3v बाय 4a। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ इंपल्स। देखिए ऊपर क्वेश्चन आया था चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, इंपल्स। तो इंपल्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी। तो डायमेंशनल फॉर्मूला mlt-1। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, ए ऑप्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम। ये आपको नोट्स में लिखवाया जाता है बच्चों। टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम क्या होता है, 2 सेकंड। ओके, डायरेक्ट याद करने वाली चीजें थी। एन ऑब्जेक्ट इज टेकन अलोंग अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन। ये एक इंक्लाइंड प्लेन के थ्रू कितनी हाइट पे लेकर गए हैं बेटा हम, 2 मीटर। याद करिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव है, मींस वर्क डन बाय इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोअर। तो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, चाहे आप इंक्लाइंड प्लेन पे ऐसे लेकर जाएं या फिर आप वर्टिकली लेके जाते। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, mgh। क्योंकि फोर्स ऑपोजिट है तो ये वर्क डन हो जाएगा नेगेटिव। हमें पूछा गया था वर्क डन इन दिस, तो एक्सटर्नल वर्क डन होगा माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो हो जाएगा माइनस mgh। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, सिंपली वैल्यू पुट करनी थी। मास कितना दिया गया है 50, g कितना है 10, हाइट है 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1000 जूल। तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा बच्चों, डी ऑप्शन। Moving toward the next question, rod of length 5 meter, mass this is hanging from the support vertically। एक रॉड है बच्चों हमारे पास, वो वर्टिकली ऐसे हैंग कर रही थी। अब हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया, हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया बच्चों 60 डिग्री से, कुछ इस तरीके से हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया है। तो अगर आप ध्यान से देखें जो एनर्जी है वो कहां से मेजर की जाती है, सेंटर ऑफ मास से। ये लेंथ l/2, तो जब हमने 60 डिग्री से इसे घुमा दिया तो ये हो जाएगा l/2। तो ये हमारे पास कितनी हाइट हो जाएगी बच्चों, l/4। तो कितनी हाइट रेज हुई, कितनी हाइट रेज हुई बच्चों, l/4। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, तो वो कितना आ जाएगा mg l/4। अब ध्यान से पुट करना है बेटा, मास कितना है 10, g है 10, लेंथ कितनी है 5 मीटर, डिवाइड बाय 4। तो ये कितना आ जाएगा 125 जूल। ये कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 125 जूल्स। क्लियर है, समझ में आया ये क्वेश्चन। अब हमने 60 डिग्री इसे रोटेट कराया है, तो हमें इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी देखनी थी, वो वर्क डन के बराबर होगी। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट ऑफ 100 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज दिस। अब अगर आप गौर से देखें तो इसने यहाँ पर कुछ बच्चे इसमें धोखा खा सकते हैं बेटा कि सरफेस ऑफ अर्थ पे 9.8 होती है तो हाइट पे कैसे हो सकती है। क्वेश्चन में सरफेस ऑफ अर्थ पे g कितनी दे रखी है हमें 10, डिवाइड बाय 1 प्लस h बाय r का स्क्वायर। तो ये क्या होगा बच्चों 1 प्लस 100 डिवाइड बाय 60 400, ये कट जाएगा, का स्क्वायर है तो 10 बाय, अगर आप देखेंगे तो 65 बाय 4 का स्क्वायर। तो आप और से देखिए इसे 10 इंटू 64 बाय 65 का स्क्वायर, ये इससे बहुत थोड़ा बिल्कुल हल्का सा कम होना चाहिए, 10 से हल्का सा कम।
तो क्या ऑप्शन आनी चाहिए बेटा 9.8। पूरा सॉल्व करने की जरूरत हमें इसको यहाँ पर नहीं थी। क्लियर बात। बट इसमें 9.68 भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो वी नीड टू चेक। इसका एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन से कि क्या बन रहा है। जस्ट 1 सेकेंड। या ये देखिए हो गई ना गड़बड़। अगर आपने मेरी तरह थोड़ा सा आराम से इसको फटाफट से कर दिया। स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पर, गौर से देखिए बच्चों, क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है। तो आंसर क्या बन रहा है। अगर आपने भी ये गलती की है पेपर में तो हो सकता है आपको भारी पड़े ये गलती। आंसर क्या बनेगा 9.6 के आसपास आंसर बनेगा, क्योंकि स्क्वायर है। अगर स्क्वायर नहीं होता बच्चों तो आंसर आता 9.8। बट स्क्वायर करने से फर्क क्या पड़ा, क्योंकि आपको पता है 0.9 का स्क्वायर क्या हो जाता है। 0.9 का स्क्वायर 0.81। 0.81 तो वैसा ही कुछ यहाँ था, ये 0.98 के आसपास है। स्क्वायर करेंगे तो ये और छोटा हो जाएगा। तो आंसर क्या आना चाहिए, डी ऑप्शन बेटा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे पास क्या है, अ सैटर्न ईयर इज 29.5 अर्थ ईयर। If the Earth is 1.5 kilometer from the Sun, how far Saturn? Time periods का square is proportional to r cube। ये कुछ क्वेश्चन हमारे पास जो है कैलकुलेटिव थे बच्चों। इसकी आपको कैलकुलेशन थोड़े ध्यान से करनी थी। अगर आप ध्यान से देखें तो सैटर्न का ईयर कितना दिया हुआ है आपको, गौर से देखिए 29.5 अर्थ ईयर। तो आपके पास ये बन गया 29.5 का स्क्वायर, उसका क्यूब ले लेंगे। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यहाँ पर डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर अर्थ का स्क्वायर आ गया अर्थ। ये बात समझ में आ गई भी। हमने क्यूब रूट दूसरी साइड ले लिया है। अब अगर आप देखें तो ये किसके बराबर है, 1.5 × 10⁸ किलोमीटर। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, गौर से देखिए 29.5 का क्यूब रूट 3 से हल्का सा ज्यादा, उसका स्क्वायर 9 से हल्का सा ज्यादा आएगा। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 13.5 × 10⁸ किलोमीटर बनता है। इससे हल्का सा ज्यादा ऑप्शन क्या है, अगर हमारे पास बहुत पास पास में ऑप्शन होगी तो हमें एग्जैक्ट सॉल्व करना पड़ेगा। बट अगर आप देखें 14.3, 1.43, 143.13 यानी कि 10 का फैक्टर है, तो इतना बड़ा फैक्टर तो नहीं आएगा। तो आराम से आप देख सकते हैं कि आंसर क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ राइट आंसर बनना चाहिए। ओके बच्चों, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ लोड ऑफ 4 kg प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन ऑफ 2 mm इन द वायर। गौर से देखिए लोड दिया गया है, एक्सटेंशन दी गई है, वायर की लेंथ दी गई है, डायमीटर दिया गया है, यंग्स मॉडुलस। आपको सिंपली क्या लगाना था फॉर्मूला, कौन सा, F/A डेल्टा L/L। फोर्स कितनी है बच्चों 40, लेंथ कितनी है 3, एरिया कितना है π/4, डायमीटर का स्क्वायर इनटू चेंज इन लेंथ कितनी है 2 × 10⁻³ ये बात समझ रहे हैं, क्लियर है सबको। ये हमने फॉर्मूला लगा दिया है यंग्स मॉडुलस का। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं बेटा तो ये बनेगा, गौर से देखिए यहाँ पर इसको कट कर देंगे 20, ये 4 ऊपर जाएगा 80, 240 डिवाइड बाय पाई इनटू 10⁻⁹ आ जाएगा। आपके पास क्या बन रहा है, गौर से देखिए 240 बाय पाई इनटू 10⁻⁹। अब देखिए पाई क्या होता है 3.14। तो ये जो हमारे पास आंसर है ये 80 से हल्का सा कम, 80 से हल्का सा कम इनटू 10⁻⁹। तो क्या आना चाहिए 80 × 10⁻⁹। तो 8 × 10⁻10 से थोड़ा सा कम आना चाहिए, लेस देन दिस, स्लाइटली लेस देन। तो कौन सी ऑप्शन है स्लाइटली लेस देन की, आप चेक कर सकते हैं ए। बेटा एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप पेपर में अपनी अवॉइड कर सकते होते हैं। अगर आप और भी कोई कंपटीशन देने वाले हैं तो इस तरीके से आप सीख सकते हैं कि कैलकुलेशन कैसे करें। ऐसा नहीं कि पेपर में बैठ के 240 को 3.14 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर हमें जरूरत ना हो तो हम इन कैलकुलेशंस को नहीं करते, हम ऑप्शंस के ऊपर बेस्ड चीजों को ध्यान से देखते हैं। When pressure acting on the oil of the volume is this increased by this change in volume हमें पूछी गई है, दिया गया है। बल्क मॉडुलस होता है बच्चों चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो ये क्या बचेगा, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड देखनी है। प्रेशर इंक्रीज कितना किया गया है 15 × 10⁵। प्रेशर इंक्रीज कितना किया गया है बच्चों
15 into 10 raised to power 5 डिवाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम कितनी है 0.3 into 10 raised to power -6। वॉल्यूम कितनी है बच्चों 0.5 लीटर। लीटर कितना होता है 10 raised to power -3 मीटर क्यूब। ये आपको पता होना चाहिए। यहां से ये डेसिमल हट जाएगा, ऊपर बचा 5, ये बचा 25 into 10 raised to power 11 into 10 raised to -3 10 raised to power 8। तो हमारे पास आंसर क्या बन रहा है 0.25 into 10 raised to power 10। तो गौर से देखिए बच्चों, सी आंसर यहाँ पर हमारे पास बन जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एट व्हाट टेम्परेचर फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल शो सेम रीडिंग। सबको मालूम है, सबको खबर है 40। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A hole is drilled through a center of earth. A ball is dropped from one end. अगर हम ड्रिल कर देते हैं कि टनल, यहाँ पर होल वर्ड यूज किया गया, हम टनल करते हैं बेटा सेंटर ऑफ अर्थ के थ्रू द सेंटर ऑफ अर्थ। तो इसमें क्या करते हैं, एक बॉडी को रिलीज करेंगे, इट परफॉर्म एसएचएन। एसएचएन का मतलब इट कीप ऑसिलेटिंग फॉरएवर, ये कंटिन्यूअसली ऑसिलेट करती रहेगी। ओके बेटा, बट अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो कि फ्रिक्शन इंक्लूड करे, डैम्पिंग इंक्लूड करे, तब हमारे पास आंसर आ सकता था सी ऑसिलेट एंड सेटल एट द सेंटर। ओके, बट इन जनरल क्योंकि इन्होंने कुछ भी नहीं दिया कि हमें जो है रेजिस्टिव फोर्स को कंसीडर करना है या नहीं, बाय डिफॉल्ट वी विल कंसीडर इट एज अ एसएचएन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कुलर डिस्क ऑफ मास इज सस्पेंडेड बाय अ वायर। एक वायर से हमने एक डिस्क को सस्पेंड कर दिया बेटा, हमने एक डिस्क को इस तरीके से सस्पेंड कर दिया है, आप देख सकते हैं। ओके, इस तरीके से हमने इसको इसके ऊपर हैंग कर दिया। अब कहता है कि ऊपर वाला एंड जो है वो फिक्स था, अगर हम इसको ऑसिलेट कराएंगे, द वायर इज ट्विस्टेड बाय रोटेटिंग द डिस्क एंड रिलीज। तो टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों, आई होप आप लोगों को ये फॉर्मूला याद हो, आई बाय सी। टाइम पीरियड दे दिया 1.5, रेडियस हमें दिया गया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क होता है mr² बाय 2c। स्क्वायरिंग कर दीजिए, 1.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर। मास कितना दिया गया है 10, रेडियस कितना दिया गया है बच्चों 15 into 10 raised to power -2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 into c। अब कैलकुलेशन आपको करनी थी, यहां पर देखिए, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1.5 into 10 raised to power -1 लिख सकता हूं। 1.5 यहां से कट जाएगा, इधर क्या बचेगा c आ गया, 2 से 2 कट गया, ये बचा 2 पाई स्क्वायर into 10 raised to power -2। अब अगर आप गौर से देखें तो पाई स्क्वायर नियरली क्या होता है 10 के, पाई स्क्वायर नियरली क्या होता है 10। तो ये हमारे पास कितना आना चाहिए था बेटा, अप्रोक्सीमेटली 2 न्यूटन मीटर बाय रेडियन। अब अगर आप देखें तो दो ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रही थी, न्यूटन मीटर पर रेडियन, न्यूटन पर मीटर। तो हमारे पास जो टॉर्जनल कांस्टेंट होता है वो क्या होता है टाउ बाय थीटा। टाउ होती है न्यूटन मीटर और थीटा क्या है बेटा रेडियन। क्लियर बात। तो ये आपको आंसर मार्क करना था ए ऑप्शन बच्चों, क्या आंसर आना था ए ऑप्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, टू एसएचएम हैविंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, एम्पलीट्यूड ए एट 90 डिग्री इज सुपरइम्पोज्ड on a particle of mass m, on a particle of mass m, the total energy of the particle is। ध्यान से देखिए, दो SHM जो 90 डिग्री पे हैं, अगर हमने दो SHM को 90 डिग्री पे सुपरइम्पोज कर दिया, अब इन्होंने फेज नहीं दिया, क्वेश्चन में गलती क्या है, इन्होंने फेज नहीं दिया, किस फेज पे, चलिए कोई बात नहीं, सेम फेज में मान लें तो क्या होगा, ये ए होगा, ये ए होगा, तो इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा √2a। तो टोटल एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर √2a का स्क्वायर। तो ये बनना चाहिए हमारे पास m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। और कमाल की बात ये है, आपको इसे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, सिर्फ आप इसे डायमेंशनली चीजों को चेक कर सकते थे। अगर आप देखें तो आपको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी, आपको इसे सिर्फ कैसे चेक करना था, डायमेंशनली। आपको इसे कैसे चेक करना था बेटा, डायमेंशंस क्या होती हैं, एनर्जी की डायमेंशंस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एक ही ऑप्शन है, आप मार्क कर सकते हैं बिल्कुल। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करते हैं,
इंटेंसिटी पे, इंटेंसिटी गिव्स अस नंबर ऑफ फोटॉन्स, वन फोटोन इजेक्ट वन इलेक्ट्रॉन, ओके। तो सी आंसर आना चाहिए बच्चों। थ्री कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/C1 1/C2 1/C3, तो ये बना 6, 6 + 3 + 2, तो C कितना बन गया 6/11। अगर तीनों को सीरीज में लगाया है एक बैटरी के क्रॉस, एक बैटरी के क्रॉस लगा दिया बेटा, तो चार्ज कितना जाएगा Cb 6/11 × 11। और सीरीज में चार्ज क्या होता है सबके ऊपर, सीरीज में चार्ज क्या होता है बच्चों सबके ऊपर 6 माइक्रोकूलम, ओके। तो पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल पहले के ऊपर आएगा Q1/C1, तो ये कितना आ गया बच्चों 6 वोल्ट। तो आंसर क्या बनेगा, डी ऑप्शन। गेटिंग माय पॉइंट। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज हाफ, डिस्टेंस को आधा कर दिया गया है, डिस्टेंस को आधा कर दिया गया है बेटा, कूलम फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कूलम फोर्स होती है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। आप देख सकते हैं F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। अगर डिस्टेंस को आधा कर दें तो फोर्स कितने टाइम हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। F'/F किसके बराबर होगा बच्चों, r/2 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, r का स्क्वायर r/2 का स्क्वायर, तो ये आएगा 4, F' इज इक्वल टू 4f। ओके बच्चों, moving to our next question, two electric bulb A and B have specification this, which bulb has higher resistance, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब होती है बेटा रेटेड वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइड बाय पावर रेटेड। आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर, जिसकी पावर ज्यादा है उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, किसकी पावर ज्यादा है, बी की, उसकी रेजिस्टेंस कम है। हमने हायर देखना है, तो किसकी पावर कम है उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, तो ए की रेजिस्टेंस क्या होगी बच्चों, ज्यादा। नेक्स्ट, which of the following characteristics of electron, which of the following characteristics of electron determine the current in the conductor। आप ध्यान से देखें बेटा, जो थर्मल वेलोसिटीज होती हैं उनकी वजह से नेट करंट क्या होता है, जीरो, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती है उस केस में, जीरो, रैंडम डायरेक्शन की वजह से। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी शुड बी द आंसर, जिसकी वजह से हमारे पास क्या आता है, इलेक्ट्रिक करंट आता है। A galvanometer has a resistance 12 ohm and the meter show full scale deflection for this. Series resistance needed to convert into a voltmeter. Voltmeter में क्या होता है बच्चों, हम गैल्वेनोमीटर के साथ रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते हैं। तो वोल्टमीटर है 18, करंट है 3 × 10⁻⁻3, ये हमारे पास कितना है 12, ये R, तो ये कितना बच गया बच्चों, ये बच गया 6000 -12 = R, तो R बच गया 5988 ओम। आप इसे लिख सकते हैं 5.98 किलो। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, बी ऑप्शन। नेक्स्ट भी इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, इसमें ये कहता है कि एमीटर में कन्वर्ट करना, इसमें ये कह रहा है एमीटर में कन्वर्ट करना है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन किसके कोरोस्पोंडिंग है, 4, तो n क्या होगा, कन्वर्जन फैक्टर, फाइनल रेंज डिवाइड बाय इनिशियल, फाइनल कितनी है 6, इनिशियल कितनी थी 4 मिली एम्पियर, ये आ गया 6000/4, ये आ गया बेटा 1500। तो हमारे पास जो शंट चाहिए वो होता है G/n-1, G कितना है 15 ओम, आप इसे लिख सकते हैं 1500 - 1 अप्रोक्सीमेटली 15/100, आप सॉरी 15/1500 आप इसे लिख सकते हैं, तो ये आएगा 1/100 ओम, तो आप इसे लिख सकते हैं 10 मिली ओम। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, बी ऑप्शन। गेटिंग माय पॉइंट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 50 टर्न एंड ये दिया होना चाहिए था रेडियस 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल। जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो कॉइल के नॉर्मल है बच्चों, वो कॉइल के प्लेन के नॉर्मल है। तो मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक मूवमेंट किधर होगी, इसकी डायरेक्शन में, फील्ड की डायरेक्शन में। तो टॉर्क क्या होती है, mv sin थीटा, थीटा क्या है बच्चों 0 डिग्री, तो टॉर्क क्या आएगी 0, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन।
Moving toward the next question, if the horizontal and vertical component of earth magnetic field are equal, the dip at a place, अगर आप गौर से देखें बेटा, vertical component, horizontal component and जो dip हमारे पास होती है, जो हमारे पास dip होती है बेटा, ये net है, dip होती है ये, तो tan डेल्टा किसके बराबर है बेटा, BV by BH, दोनों बराबर दिए गए हैं, तो dip कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री। डिप कितनी आ जाएगी बच्चों, 45 डिग्री। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, बार मैग्नेट हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट दिस, मैग्नेटिक मोमेंट हमें दी गई है बेटा बार मैग्नेट की, इज फ्री टू रोटेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन द स्पेस, वर्क डन इन टेकिंग द मैग्नेट स्लोली फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ पैरेलल फील्ड, यानी कि इनिशियल एनर्जी क्या है, -mb cos 0, इसे हम -mb लिख सकते हैं। फाइनल क्या है बच्चों, एंगल 60 डिग्री विद द फील्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड एंगल 60 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों यहां पर आपको ध्यान से देखना है, तो क्या हो जाएगा ये mb cos 60 डिग्री से हमने इसे रोटेट कर दिया है। ओके, तो क्या बन जाएगा ये -mb/2, तो वर्क डन कितना होगा, चेंज इन एनर्जी, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, mb/2 हो जाएगा चेंज, तो क्या होगा, m कितना है 2 × 10⁴, b कितना है 6 × 10⁻⁴ डिवाइड बाय 2, ये कट गया बच्चों, आंसर आ जाएगा 6 जूल। तो गौर से देखिए, आंसर बनेगा बी ऑप्शन। Moving toward the next question, astronomical telescope has objective and eyepiece। एक ऑब्जेक्टिव है बेटा जिसकी फोकल लेंथ है 40 सेंटीमीटर, और एक हमारे पास है आईपीस, एक हमारे पास है बच्चों आईपीस। आईपीस की फोकल लेंथ है 4 सेंटीमीटर। टू व्यू एन ऑब्जेक्ट एट 200 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा गया है, 200 सेंटीमीटर, तो लेंस लॉ लगाएंगे बेटा, लेंस लॉ लगाएंगे 1/v माइनस 1/u0 इक्वल टू 1/f0, 1/u0 माइनस ये हो गया -200, ये हो गया 1/40, ये हो गया बच्चों उधर जाके माइनस हो जाएगा -200, एलसीएम ले लेंगे 200, 5 - 1, v0 कितना आ गया बच्चों 50 सेंटीमीटर। तो ये इमेज कहां बनेगी बच्चों, इमेज बनेगी 50 सेंटीमीटर पे। तो अब अगर हम देखें दूसरा जो लेंस है उसके लिए ये UE इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू FE, तो जो लेंथ है, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, ये किसके बराबर होगी बेटा, जो सेपरेशन है ये हमारे पास V0 प्लस FE, इससे छोटी होगी हमारे पास और V0 से बड़ी होगी, तो ये 50 है बच्चों और ये किससे छोटी है 54 सेंटीमीटर से। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये होनी चाहिए थी लेंथ 50 से बड़ी 54 के बराबर या फिर छोटी, बराबर नहीं हो सकती 50 के, कुछ कोई बच्चा सोच सकता है 50 पे, 50 के बराबर नहीं हो सकती, 50 के बराबर मतलब UE 0, तो हमारे पास आई लेंस का कोई फंक्शन नहीं है। 54 के बराबर हो सकती है क्योंकि यहां पर इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी। ओके बच्चों, क्लियर है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो होती है h/p, आपने इसे लिखा है 2me। E को क्या लिखा जा सकता है बेटा, जब एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है, चार्ज इनटू एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, और ये हमारे पास एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, तो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू v की पावर -1/2। तो यहाँ आंसर क्या आना चाहिए बेटा, डी ऑप्शन -0.5। क्लियर है। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, photoelectric emission from a given surface of metal can be take place when the value of physical quantity is less than the energy of incident photon। जब इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी अगर हमारे पास वर्क फंक्शन से ज्यादा हो तभी हमारे पास एमिशन हो पाती है, तभी हमारे पास क्या हो पाती है बच्चों, इमिशन हो पाती है। तो यहाँ पर वो एनर्जी क्या है जो इंसिडेंट एनर्जी से कम होनी चाहिए, दैट इज वर्क फंक्शन। Moving toward the next question, a thin circular ring of area A is held perpendicular to the uniform magnetic field।
एक हमारे पास कॉइल है, वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हेल्ड की गई है। इनिशियल फ्लक्स कितना जा रहा है बच्चों, BA। कहता है स्मॉल कट इज मेड इन द रिंग एंड अ गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस इट्स एंड्स सच दैट इन सच अ वे दैट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज R। यहां पर हमने इसको कट करके बीच में एक यहां पर क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब क्या हो रहा है बच्चों, कहीं से भी कट करके हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया है इसके अंदर, क्या होगा यहाँ पर, अब कह रहा है इसको गौर से देखिए, सच दैट टोटल रेजिस्टेंस R व्हेन द रिंग इज सडनली स्क्यूज टू जीरो एरिया, फाइनल फ्लक्स क्या हो गया, जीरो। तो चार्ज फ्लो किसके बराबर होता है, चार्ज फ्लो होता है चेंज इन फ्लक्स डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो चेंज इन फ्लक्स क्या है, BA, रेजिस्टेंस क्या है, R। तो चार्ज फ्लो क्या होगा, AB डिवाइड बाय R। Lenz law is based on conservation of energy. Inductance play the role of inductance and play the role of mass. Inductance play the role of mass. Mass is called inertia. Okay. Electrical inertia बेटा, जो चार्ज होता है वो डिस्टेंस होता है, ठीक है, वेलोसिटी होती है वो करंट का रोल प्ले करती है, 1/c होती है वो k यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट का रोल प्ले करती है। पीक वोल्टेज ऑफ 200 वोल्ट एसी में जब आपको इस तरीके से ये वोल्टेज दी जाती है तो ये वोल्टेज कौन सी होती है बेटा, आरएमएस वोल्टेज होती है। तो पीक वोल्टेज क्या होगी, 220 इंटू रूट 2 टाइम्स, तो ये क्या आएगी बेटा, 311 वोल्ट के आसपास आ जाएगी। 1.414 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन प्योर इंडक्टिव सर्किट करंट, इंडक्टिव सर्किट में करंट हमारे पास लैग करता है बच्चों, और कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करता है। तो इंडक्टिव सर्किट में पूछा गया है तो करंट क्या करेगा बच्चों, लैग करेगा, करंट लैग बिहाइंड द वोल्टेज बाय π/2। नेक्स्ट बेटा, आरएलसी represent the physical quantities resistance, inductance and capacitance. Which of the following combination has dimensions of frequency? frequency की dimensions बच्चों, ये हमारे पास frequency होती है 1/√LC। तो यहाँ LC दिया है, ये निपट गया बेटा, ये गलत हो गया हमारे पास, ये क्या हो गया, गलत। फिर टाइम कांस्टेंट होता है RC, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी 1/RC, ये भी गलत हो गया बच्चों। फिर टाइम कांस्टेंट होता है L/R, तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशंस क्या हो जाएंगी बच्चों, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशंस R/L, तो कौन सा मैच करेगा, R/L। क्लियर है, ओके। दूसरा तरीका क्या है इसको समझने का, एक्सेल आपने पढ़ा था बेटा ओमेगा L, तो एक्सेल होता है ओम, ओम यानी कि रेजिस्टेंस बाय L क्या हो गया, ओमेगा। तो आप कैसे भी सोच सकते थे, जो भी फॉर्मूला आपको ध्यान में आ रहा हो। Moving toward the next question, in an AC series circuit, the instantaneous current is maximum when the instantaneous voltage is a maximum. ऐसा कब हो सकता है, दोनों सेम फेज में कब होंगे बेटा, जब ये मैक्सिमम हो ये भी मैक्सिमम हो। सेम फेज में हो सकते हैं जब प्योर रेजिस्टर हो बेटा, या फिर LCR रेजोनेंस सर्किट हो, जब XL इक्वल टू XC हो। तो यहाँ पर प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर, प्योर रेजिस्टर पॉसिबल है, तो हमने मार्क कर दिया। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इंडक्टर नॉट पॉसिबल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज पावर डिसिपेशन इन प्योर कैपेसिटेंस, प्योर कैपेसिटेंस एंड प्योर इंडक्टेंस में एवरेज पावर क्या है बच्चों, 0। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल इन मीडियम हैविंग relative permeability and relative permittivity. The electromagnetic wave in medium must be, speed क्या होती है, दो तरीके से आप देख सकते हैं। स्पीड जो होती है स्पेस में होती है बेटा √μ0ε0, मीडियम में स्पीड होती है बच्चों √με। με आप इसे लिख सकते हैं c/√μr∈r। आपको यहाँ वैल्यू पुट करनी थी, आपको यहाँ वैल्यू पुट करनी थी बच्चों, ये आ जाएगा 1.3 × 2.14। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ये नियरली क्या बनता है, अगर आप थोड़ा सा भी एस्टिमेट लगाएं तो ये हमारे पास बनता है 1.66 के आसपास।
तो ये हमारे पास बन गया बेटा 3 इंटू 10⁸8 5/3 लिख लीजिए, 9/5 10⁸8 ये बनेगा 1.8 इंटू 10⁸8। क्लियर है? ओके। बाकी अगर आप गौर से देखें तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, आपको पेपर में सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। आप देख सकते हैं पावर्स, आप पावर्स को देख के सीधा मार्क कर सकते थे 1.8 इंटू 10⁸8। ओके, आपको सिर्फ यहां से आइडिया लगाना था, अरे यार ये तो बहुत छोटी वैल्यू है तो पावर को तो इफेक्ट करेगी नहीं, तो आपको आंसर मार्क करना। प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव has energy u is reflected from the surface। एक वेव के पास मोमेंटम कितना होता है u by c, और जब ये रिफ्लेक्ट होगी ये यहां पर आई और यहां पर आई तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया बच्चों 2p के बराबर। आपको याद होगा आपने पार्टिकल में किया है -p, और ये वाला रिजल्ट भी डायरेक्टली लिखवाया जाता है 2u by c, हमारे पास ये बन जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, moving toward the next question, which of the following phenomena cannot take place longitudinal wave? अरे ये तो सबको ही मालूम है, सबको खबर है रे, पोलराइजेशन। moving toward the next question, in Young's double slit experiment fringe width is found to be, fringe width क्या होती है lambda capital D by small d, fringe width is directly proportional to wavelength। वाटर में जब मीडियम में ये क्या हो जाएगी बेटा, मीडियम डिवाइड बाय एयर में, तो ये हो जाएगा 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर, तो ये आ जाएगा बच्चों 0.44 mm डिवाइड बाय 4/3, तो ये आएगा 0.33 mm। पता नहीं क्यों इन्होंने 0.30 दिया है, जब एग्जैक्ट आंसर आ रहा था तो दे मस्ट गेट 0.33। ओके बच्चों, तो ये नियरली हमारे पास आंसर आ जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, two waves having intensities in the ratio 9:1, दो वेव्स की इंटेंसिटी की रेशियो है 9:1, तो मैक्सिमम और मिनिमम का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आपको लिखवाया गया है I1 प्लस I2 का स्क्वायर डिवाइड बाय √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर, आप ऐसे लिख सकते थे। तो यहाँ पर आप क्या आएगा 3 + 1 3 - 1 का स्क्वायर, तो ये बनेगा बेटा 4:1, ये भी आंसर इसका ठीक है। क्लियर बात? मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है n = 2, सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है n = 3। इसकी एनर्जी क्या होती है -13.6/2 का स्क्वायर, इसकी एनर्जी क्या होती है -13.6/3 का स्क्वायर। तो रेशियो क्या आएगी बेटा E1/E2 -1/4 -1/9। तो इन्होंने उसी फॉर्म में छोड़ रखा है तो हम भी उसी फॉर्म में से छोड़ देंगे, नहीं तो हमारे पास आंसर आना चाहिए था 9/4। क्लियर बच्चों? 148 साइज ऑफ एटम, यहां पर एटम की जगह क्या आना चाहिए था बच्चों न्यूक्लियस, इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस, जो होता है न्यूक्लियस का, जो रेडियस होता है न्यूक्लियस का, दिस इज प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1/3, जो मास नंबर होता है उसकी पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल होता है रेडियस। ठीक है, तो यही आंसर आना चाहिए हमारे पास। अगर हम देखें तो नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम पर सेंटीमीटर क्यूब इज दिस, इट इज डोप्ड विद दिस एटम ऑफ आर्सेनिक। आर्सेनिक हमें क्या प्रोवाइड करता है बेटा, पेंटावेलेंट है तो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए बेटा आपके पास, गौर से देखिए, इलेक्ट्रॉन आ गए हैं 5 × 10⁻22 एंड दिस ऑफ इंडियम, इंडियम यानी कि होल्स आ गए हैं 10। अब अगर आप देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे, ये डाटा क्यों दिया है, ये एक्स्ट्रा डाटा यहाँ पर अपीयर हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बचेंगे Ne-4, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन जितने हैं उनमें से हमने होल भी जनरेट कर दिए, तो वापस से वो रिबाउंड कर जाएंगे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे बच्चों, अगर आप ध्यान से देखें 500 - 5
इंटू 10⁻20 यहाँ पर बचना चाहिए। 495 इंटू 10⁻20, 4.95 इंटू 10⁻22। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास आनी चाहिए। व्हाट इज द रिपल फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर? हाफ वेव में जितनी हमारे पास होती है सेम रहती है, फुल वेव में क्या आती है बेटा? 100, डबल हो जाती है। इनपुट फ्रीक्वेंसी की डबल हो जाती है रिपल फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? इनपुट फ्रीक्वेंसी की डबल हो जाती है रिपल फ्रीक्वेंसी, ये आपको क्लासेस में लिखवाया जाता है। ओके, तो ये था बच्चों फिजिक्स का बीएससी एग्रीकल्चर 2021 के पेपर का सॉल्यूशन। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हो एंड आपको अपनी गलतियों के बारे में भी पता चला। थैंक यू बच्चों।